55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। डॉक्टर इकबाल बख्शी साहब अपनी कहानी यहाँ पर पेश कर रहे थे। इस पर जो साहबान भी तबसरा करना चाह रहे थे, बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, बच्चे भी तबसरा कर सकते हैं। उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इकबाल बरकी सर की कहानी हस्ब मामूल बहुत अच्छी कहानी है, दिलचस्प है। और मैं तो सोच रहा था कि जल्दी से सर का कहानी ख़त्म और मैं तबसरे के लिए खड़ा हो जाऊं। ये जो है ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि वालिदैन के लिए भी एक अच्छी कहानी है, तरगीब दे रही है। और मैं तो समझता हूँ कि जब से बच्चों की दुनिया जारी हुई है तो ऐसी कोई कहानी किसी बच्चे के रिसाले को सामने रख कर के नहीं लिखी गई है। बहुत अच्छी कहानी है सर। जो चीज़ें और जो पॉइंट्स आपने पेश किए हैं वो बहुत अच्छे हैं। और कहना चाहिए कि बच्चों को मुताले की तरगीब मिलेगी और वालिदैन को भी इससे हौसला मिलेगा कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। जैसे एक कौल नकल किया जाता है कि आधी रोटी खाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो उसी को आपने एक अच्छे ढंग से पेश किया है कि एक 10 रुपया जो है जो एक किताब पर, रिसाले पर खर्च किया गया, तो वो क्या उसका नतीजा या उसका समरा हमारे सामने आ रहा है। और ये चीज़ भी बाइद नहीं है कि जो बच्चे निसाबी किताबों से हट करके मुतालिया करते हैं तो उनका एकेडमिक करियर जो है वो भी बेहतर होता है। बहुत अच्छी कहानी पर मुबारक हो। डॉक्टर इकबाल बरकी साहब ने जो कहानी बच्चों की दुनिया के नाम से पेश किया, मैं बहुत अच्छे इस कहानी के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बढ़िया ख्याल है, बहुत अच्छा पैगाम है वालिदैन और बच्चों के लिए भी। और मैं ये बता दूँ कि जब से ये रिसाला निकल रहा है, पहला शुमारा छोड़कर आज तक तमाम शुमारे मेरे पास क्या, और मैं इसी नीयत से दिया था कि बच्चे लोग उसको दिलचस्पी, जो वाकई उसकी जो रंगीन तबाद है, 10 रुपये में इतना अच्छा मेयारी रिसाला जो है बच्चों के लिए बड़ा अट्रैक्शन पेश करता है। लामाला बच्चों को पढ़ते नहीं भी आता है तो उसकी तस्वीर देखने के लिए वो भी एक ढंग और तरीका है बच्चों किताब की जानिब आगे। बहरहाल मेरे बच्चे तहजीब हाई स्कूल में तालीम हासिल करते थे, तो जिस वक्त मैं उन लोगों को वहाँ पर लेकर गया एडमिशन के लिए, तो वहाँ पर टीचर्स लोग ना किताब रखे हुए, बोले आप पढ़ कर बताओ, तो मेरा बच्चा पढ़ नहीं पाया। तो बोले यार बहुत कमज़ोर है सर। बोला यार सर कोशिश कर रहे हैं सर। तो बहरहाल ये बात सही है कि बच्चों की दुनिया से उसके अंदर शौक़ पैदा हुआ और काफ़ी इस्तेफादा किया, वो पढ़ने लगा इस तरीके से माशाल्लाह कंप्यूटर पे चैंपियन आदमी। क्या बहरहाल इतनी अच्छी कहानी, बहुत सर बच्चों की दुनिया में एक कहानी। हाँ बिल्कुल ये कहानी कहीं हो सकता है। डॉक्टर इकबाल बरकी साहब को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। और उन्होंने जो मैसेज दिए इसके अंदर कहानी में कि इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। मुझे चिड़िया चिड़े की कहानी मौलाना रहमतुल्लाह की चिड़िया चिड़े की कहानी कलंदर को उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरह एक कीड़ा आगे बढ़ता है और फिर तमाम जो है उनके अंदर देरी आती है। या तो आप देखेंगे बारिश के जो कतरात होते हैं आसमान पर, हर कतरे दूसरे जमीन में जाने के बाद जो है मैं क्या जमीन की प्यास बुझाऊंगा, लेकिन एक कतरा जैसे ही आता है उसके बाद तमाम कतरे आना शुरू हो जाते हैं, जमीन जल हो जाती है। तो एक शख्स आगे जो बढ़ता है, तो उन्होंने जो मैसेज दिया इसके अंदर कि नन्हे नन्हे बच्चों को 4 सितारे चुने दो, 4 किताबें पढ़कर ये तो कोशिश करना
उन्होंने जो मैसेज दिया है सबसे अहम बच्चों के अंदर। और दूसरी अहम बात ये, एक चीज जो मुझे थोड़ा सा उर्दू वालों के खास तौर पर कि कहीं किताब बिकी हुई है और लोग खरीद रहे हैं इतने बुरी तरीके से, ऐसा आज तक देखने को उर्दू वालों में नहीं है। मतलब भीड़ लगी हुई है, लोग भीड़ पड़ रहे हैं दूसरे की किताबें खरीदने के लिए। लेकिन अच्छी चीज जो होती है देखो वो तो अपना अनुभव मनवा लेती है। जैसा कि सर ने कहा कि अगर किताब आज अच्छी छप रही है तो उस किताब के लिए आसिफ सुबानी साहब ने कहा कि मैं आज जब से तमाम जो है शुमारी के खरीद तो अच्छी चीज पहला अट्रैक्ट करती है, अच्छे काम करते रहना चाहिए, यही एक मैसेज उनका। बहुत बहुत मुबारक। इकबाल वर्की सर ने उर्दू वालों के लाज रखे और वाकई ऐसा दिन आया है कि बच्चों की दुनिया जब आया है सिटी बुक देखो वगैरह पे बात आया था, लोग वैसे लेकर गए ये अपन लेट हो जाओ शाम वगैरह में धीरे धीरे उधर आने लगा, तेजाब लगा, सागर बढ़ती ही रही। और सैयद इकरामुद्दीन मैं समझता हूँ जब तक का थे वहाँ जब तक तो काफी डिमांड था, तबादत भी अच्छी थी, सब कुछ। मेरे हिसाब से बच्चों की दुनिया में तबसरा ना करते हुए इकबाल वर्की साहब की कहानी में तबसरा का बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूँ इकबाल वर्की साहब की जितनी भी अभी तक मैं कहानियाँ सबसे बेहतर और अच्छी कहानी। क्या बात, बहुत अच्छी कहानी। उन्होंने जो चीज बयान की है कि भाई अगर बाप कुर्बानी दे अपनी और बच्चों को तालीम दिलाए तो न सिर्फ ये तो उससे फायदा होगा, बच्चे का मुस्तकबिल संवर जाए। तो बहुत अच्छा बहनों, और ऐसा वो यकीन मानो और ढेर सारी मालिकों में मिसालें हैं कि बेचारे बहुत गरीब थे, रूम चलाते थे, नहीं खाने को उगाते थे जिसको बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने कुर्बानी दी अपनी जबान माले और रबान आए, लेकिन उन्होंने कुर्बानी दी, बच्चों के लिए मेहनत की, तो तालीम आला तालीम दिलाए। और ये बात बहुत अच्छी है कि इन्होंने जो पेश की, बच्चे जब पहली बार किताब खोलता है तो उसकी नजर तस्वीरों पर जाती है, वो देखता है कैसी किताब तस्वीरें, ये बहुत अच्छा पॉइंट लिया उन्होंने। और दूसरी बात ये, जब आखिर कुर्बानी देता है, बच्चे पढ़ते हैं, है ना, एक मकाम हासिल करते हैं, और देखो क्या बात को जल्द करेगी। मैं इकबाल वर्की साहब की किताब एकदम हकीकत से टच है, ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं और एक तरकीब दे दी कि भाई अपने बच्चों को तालीम दिलाओ। बहुत बड़ी इन्हें बात है, ये तरकीब है दुकान, बहुत बड़ा बात। सर ने जो कहानी पेश की एक तरकीबी कहानी है और इसमें पेश मुबस्सिरीन तो सब बोल चुके हैं, और इसमें लेकिन मुझको जो आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मुस्तज़ार, रोज़ अफ़ज़ू, खूब गया, ये जो तदरीस का भी जो पहलू इसमें निकलता है कि बच्चे एक तो कहानी पढ़ते जाए और अपनी उम्र की मुताबिकत लिए हुए कुछ नए अल्फाज से रुशनास होते चले जाए। इसमें बिलाशुबा जो आसिफ सुबानी साहब ने जो कहा है 100% इत्तेफाक है कि बच्चों की दुनिया के ताल्लुक से बुक स्टॉल्स कैसे नज़ारे देखने के लिए मिलते थे और लेट पहुंचने पर किताबें बच्चों की दुनिया में नहीं मिलती थी। अगर ये नज़ारा हमें देखने के लिए नहीं भी मिलता है तो मुसन्निफ या कहानीकार का, कलमकार का ये एक एडवांटेज कहानी में लेता है, क्योंकि ये हम मतलब बड़ी उम्र के लोग इस कहानी को सुन रहे हैं। ये है बच्चों की कहानी। जब बच्चे इस पैराग्राफ पर पहुंचे कि भीड़ लगी हुई थी वगैरह वगैरह, तो उनके अंदर वो एक्साइटमेंट और तजस्सुस बढ़ेगा और वहां से बच्चों की दुनिया हो या बच्चों के कोई भी रिसाला हो, उसके खरीदने के ताल्लुक से ऐसे पैराग्राफ की वजह से तजस्सुस भी बढ़ेगा और वो बाकायदा खरीद कर लगेगा। आपने बहुत सारी कहानियों के बाद आपकी एक ऐसी मुकम्मल कहानी जो वाकईतन मुझे अपील कर रही है। अक्सर कहानियां ऐसी होती थी कि थोड़ा सा खुश गए तो कुछ तवालत का शिकार हो जाता है, लेकिन ये कहानी बहुत कॉम्पैक्ट है, इसका इख्तिताम भी बहुत अच्छा लगा, एक तरजीबी कहानी है। इस कहानी को बच्चों की दुनिया वाकई अभी जो तो खसारे का शिकार है, ये बच्चों की दुनिया में ही ये कहानी आना चाहिए। दीगर आप रिसालों में भेज सकते हैं। एक बहुत मुस्तहसन कदम उठाए आपने इस कहानी को लेकर, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। है मौजूद है। कीमत नहीं है, 10 रुपया
डॉक्टर इकबाल वर्की साहब की कहानी पर अच्छे खासे तबसरे हुए। मैं भी अपनी जाने में मुबारकबाद पेश करता हूँ। डॉक्टर साहब ने वाकई में तहरीक का काम यहाँ पर किया है। मुझे जब ये कहानी पेश कर रहे थे तो मुझे अपना वाकया याद आ रहा था कि मैंने अपनी स्कूल में तालीमी इनकिलाब को मैंने बच्चों में एक तहरीक पैदा की। क्या तालीमी इनकिलाब महज 5 रुपये का, महज 5 रुपये का हफ्ते में एक अगर आप खरीदे और उसके पन्ने पलटाते जाए तो आप दीन से भी, दुनिया से भी, हालात हादरा से भी, इंग्लिश से भी और हर तरीके की नॉलेज से आप जो है इस्तेफादा कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तहरीक पर मैं खुद इस बात का मतलब मैं खुद अमली तौर पर इसमें शामिल था कि मैं हॉकर बन के संग नीचे उतरता था। वो बंडल इतना बंडल जो है मेरी स्कूल में आता था और मैं एक क्लास में, हाँ इस क्लास से कितने 73 इस क्लास से कितने 70 ये 70 ऐसे हर क्लासेस में जुमा रोज जाकर तकसीम करता था। और उसमें बच्चे पढ़ते भी थे। कुछ फ्रंट पेज को मैं जेरोक्स करके जो बड़ा करके क्लासेस में भी लगा दिया करता था कि इसको भी देखो, ये तुम्हारी मालूमात है, ये तुम्हारा। मेरा तो एक डायलॉग है हमेशा से बच्चों को कि एक हाथ में तुम्हारा निसाब होना चाहिए। जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो उसमें एक हाथ में आपका निसाब हो और एक हाथ में तुम्हारा जीके होना चाहिए, जनरल नॉलेज, हालात हाजरा। अगर जो बच्चे ये दोनों हाथ अगर इस तरह से वो अपना कर लिए तो उन्हें भी कोई नाकामी की सूरत देखने को नहीं मिलेगी। तो ये बहुत जबरदस्त तहरीकी पैगाम था इस कहानी के जरिए से। मैं खुद भी अपनी जान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और चाहूंगा कि इसे जल्द अज जल्द जो है तो मंजर आम पर लाया जाए और इसी तरह की कहानियां आप तहरीर करते रहे। आइए मैं सर वो इतना शरारती लड़का था, वो स्कूल से उसके शरारत के मामला आते थे, वो सुधर नहीं रहा, परेशान थे माँ बाप। तो बच्चों, एक तो मेरा सवाल ये कि बच्चों की दुनिया से वो सुधर गया। और दूसरी बात ये कि आज का मोबाइल का दौर है, सोशल मीडिया, लोग चांद पे जाकर बातें कर रहे हैं, बच्चे होटलों में बैठे रहते हैं, पूड़ी पीड़ी सिगरेट। वो सुबह सुबह देखता हूँ कई होटलें हैं जहाँ एक्टिविटी के बच्चे, शेख उस्मान के बच्चे सब बैठे रहते हैं। और मुझे याद है 2-3 मरतबा खलील दादा वो मुझे बुलाए, मुझे यार शायर साहब देखो यार, ये बच्चे जो है सब ये सब होटल भरी रहती है। मैं कई बार इनको मारा डाला, इनके माँ बाप को मैं कई लोगों को पूछा क्या तुम्हारा बच्चा वहाँ होटल में बैठ कर पूरी खाता है। तो एक सवाल ये कि वो बच्चों की दुनिया जितनी आसानी से सुधर गया, ये मेरे जहन में तशवीश है। अच्छा तो अच्छा मतलब जरा सा सोशल मीडिया का दौर है और मोबाइल पे तो इतनी रंगीन तस्वीरें और इतने ढेर क्या नहीं है। बच्चे, मुझे नहीं आता बच्चे चलाते हैं, बच्चे सही बात, छोटा बच्चे मुझे बताता पापा देखो ये पैसा है, ये ऐसा, इसमें ये तुम जाते हो बाहर, ये रेलवे का ऐसा है। तो उसके बाद भी हमारी कौम के बच्चे मौलाना और उम्मा के बयानात और मोबाइल में सब है, नमाज के तरीके। उसके बाद भी बच्चे 40-50% बच्चे जो है अंधेरे में आए हुए हैं। बिल्कुल सही। तो थोड़ा सा हकीकत से दूर मुझे लगी कहानी, वैसे तल्ख कलामी के लिए मांग बढ़ जाता सभी भाई साहब आवाज अभी अनिल साहब ने जो तस्वीर जाहिर की कि भाई आज के बच्चे कैसे हैं, है ना। तो देखो जिन बच्चों के अंदर कुछ बनने की उमंग रही, बहुत ऐसे रहते हैं, जब मेरा ही बच्चा बहुत शरारती था, अक्सर लड़ाई करता था, है ना। लेकिन बहुत से बच्चे ना शरारती रहते हैं, लेकिन वो देखते क्या है कि अपना बाप जो कितनी मेहनत कर, तो उनके एहसास होता है कि नहीं यार अपना बाप बहुत मेहनत कर, अपने बाप के कैसे आँख खोल रहा है। तो फिर उसके अंदर ये फायदा होता है कि नहीं यार वो अपने को तालीम भी दिलाना चाहते हैं, इतनी मेहनत करें तालीम मिला। ये जब उसके सोच आएगी तो बच्चा खुद ब खुद बुराइयों से दूर होकर तालीम की तरफ सिर्फ अपना कदम बढ़ाएगा।
तो जरूरी नहीं कि हर बच्चे तालीम हासिल करे डॉक्टर बन जाए। जो नहीं करना चाहते तो उसको कौन पकड़े कराए? बहुत से ना जो रूम चलाने वाले बच्चे वही रूम चला रहे है ना, मेहनत मजदूरी करने वाले आज भी मेहनत मजदूरी कर रहे, लेकिन जिन बच्चों के अंदर कुछ सलाहियतें हैं और उस गौर फिक्र करते हैं है ना, तो वो लोग बराबर आगे बढ़ते हैं। और उनको अपन जरा सा जो बाप है उसको फर्ज होता है तो उसको आगे बढ़ाए, उसको तालीम की तरफ आगे भी करे, जहाँ ये उसको मिल गया माहौल आगे बढ़ जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो बहुत सही हो, हमारे साथ में बहुत ढेर मिसालें हैं, बहुत सही बच्चे, बल्कि ये बोलो कि क्लास को मॉनिटर रहते है ना, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, हालात खराब हो गए तो बेचारे तालीम करके मेहनत मजदूरी में लगे, उनकी जिंदगी तबाह होता है। ऐसा भी है मिसाल, ऐसी भी कहानी सुन सकते हो, लेकिन इन्होंने जो कहानी पेश की अपनी जगह एकदम परफेक्ट है। और ढेर वाकया है, कभी आप मिलने आपको बताऊं मैं, देखो ये शख्स है, इसका देखो कैसा है, इसका बच्चा कहाँ है आज, और सबसे बड़ी मिसाल तो मैं भी खड़ा हूं, मेरा बच्चा आज कहाँ है। तो ये एकदम बेहतरीन परफेक्ट कहानी। न्यूटन और अब्दुल रहमान स्वदेश दोनों के बचपन में वाक़ अनुभव मालूम है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसको सुधारना होता है एक जुमले सुधारा जाता है, वरना पूरी लाइब्रेरी उसके हवाले पर तो नहीं सुधरेगा। तो हम किसी कहानी पर ये सवाल नहीं उठा सकते कि आप ये हकीकत से दूर है, वरना न्यूटन हमारे सामने में से अब्दुल रहमान स्वदेश काव्य के मामले में क्या बात, कहानी अच्छी है और मकसद अच्छा है, मकसद बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। एक चाय वाला वजीर आजम बन सकता है। सही बात है, बोले सही बात, बोले हालांकि तबसरा खत्म हो गया था, उसके बाद मजीद तबसरा हो गया। मैं एक बात जो बोलने से रह गया था वो ये कि मौजूदा हालात में हर स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग का इनेकार होने वाला है। मैं ऐसी गुजारिश करूंगा कि इस कहानी को हर पेरेंट्स मीटिंग में सुनाया जाए, ताकि वहां पेरेंट्स जो है वो मजदूर ही है। हमारे मुज़ाफ़ाती इलाकों की स्कूलें जो है वो सारे असातिज़ा जो है वो सब अपने ये जो वालिदैन और सरपरस्त सब मजदूर तबके से वाबस्ता है, और उनको जब ये कहानी सुनाई जाएगी ना तो उनके अंदर ये तड़प जाएगी कि मैं अभी जाते जाते कहीं से किताब खरीद के लेके जाऊंगी। वो लड़का कितना भी ना लाएगा, नहीं पढ़ता, नहीं स्कूल जाता, लेट आता है, ये वो, मगर वो कम से कम देखेगा तो एक बेहतरीन यानी तहरीक हो सकती है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल साहब मौजूद है। लास्ट वर्किंग डे जो है बुध के दिन है मेरे वहाँ, और प्रेयर में मैं एक बार गुजारिश करूँ तमाम लोगों के सामने कि आप आकर कहानी क्या बात है। आइए मैं अगले कलमकार की हैसियत से यहाँ पर साथी हसन साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, ढूंढ रहा है साथी हसन साहब, पहले वो आलोचना आगे बैठते हैं, पहले सबके वो है हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।